हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 1.2 का ये तीसरा सवाल है। ठीक है, तो तीसरा सवाल है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करने के लिए कहता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है 12, 15, 21। ठीक है, तो हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल लिख दिए। ठीक है, तो 12, तो ध्यान दीजिएगा कि 12 का हम क्या करेंगे, सबसे पहले गुणनखंड कर लेंगे। तो 12 का गुणनखंड करेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर कितना, 2 गुना 3। क्लियर, तो 2 दूना, देखिए 2 दूना 4 तिया 12। उसके बाद 15 का गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर एक लास्ट में बचेगा, तो एक लिख दिए। उसके बाद 15 का गुणनखंड करेंगे, तो 15 का गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 3 गुना 5 गुना 1। उसके बाद यहाँ पर 21 है, तो 21 का गुणनखंड कर लेंगे। कितना बाबू, 21 का गुणनखंड करेंगे, तो 21 का गुणनखंड करेंगे तो हमको आ जाएगा 3 गुना 7 गुना 1 आ जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे, चूंकि HCF बराबर, तो ध्यान दीजिएगा जो तीनों मिलता है उसको लिख लेंगे। देखिए ये मिलता है, ये वाला, उसके बाद देखिए ये 3 मिलता है, जो तीनों में मिलता है उसको लिखेंगे। देखिए ये तीनों मिलता है ना, तो इस तीनों को लिख लिए, तो यहाँ पर 3 आ गया। उसके बाद और कोनो मिलता है नहीं, तो ये देखिए 1 मिलता है, सो इस 1 को हम लिख लेंगे, गुना 1 कर दिए। ठीक है, डबल बार लिखा गया, तो हमको कितना आ गया बाबू, 3 चला आया। अब लिखेंगे चूंकि एलसीएम, तो ध्यान दीजिएगा कि एलसीएम भी कहा निकालने के लिए, तो एलसीएम भी हम इसको निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा एलसीएम निकालेंगे तो हमको कितना कितना आ जाएगा बाबू, यहाँ पर 2 गुना 3, उसके बाद यहाँ पर 5 गुना 5 गुना यहाँ पर 7 हो जाएगा, गुना 1 हो जाएगा। तो गुना करेंगे तो हमको आ जाएगा कितना बाबू, ध्यान दीजिएगा, इसको गुना कर लीजिए तो हो जाएगा कितने, 5 दूना 10, सीधा कर दिए, 5 दूना 10, 10 छक 60, 60 सत्ते यानी 7 छक 42, 420। हमको ध्यान दीजिएगा कि एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकल गया, यही आंसर हो गया। क्लियर है, चलिए दूसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दूसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा सवाल में बाबू क्या है, 17, 23, 29। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व या हल लिखते हैं। तो ये 17 है, तो 17 का गुणनखंड कर लीजिए। आप जानते हैं कि 17 का गुणनखंड क्या होता है, यानी 17 गुना 1। उसके बाद हो जाएगा बाबू 23, तो 23 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, यानी 23 गुना 1 हो जाएगा। उसके बाद 23 है, तो 23 लिखेंगे हम, 23 हो गया। उसके बाद यहाँ पर 29 है, तो 29 का गुणनखंड करेंगे तो 29 गुना 1 हो जाएगा, होगा ना। तो ध्यान देंगे, लिखेंगे चूंकि HCF बराबर, अब देखिए जो मिलता है उसको लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कोनो नहीं मिलता, लेकिन 1 मिलता है ना, तो इस 1 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। ये मेरा एक पहला आंसर। ठीक है, दूसरा लिखेंगे, चूंकि LCM बराबर, यानी 17, जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं, जो मिलता है उसको भी लिखते हैं, यानी 17 गुना 23 गुना 29 गुना 1 बराबर
अब देखिए ये सबको गुणनखंड करेंगे, यानी ये सबको क्या करेंगे बाबू, गुना करेंगे, तो हमको आ जाएगा कितना बाबू, 11,339। ठीक है, तो हमको एलसीएम हमको इतना चलाया। देखिए पहला आंसर ये, दूसरा ये, यही आपका आंसर रहेगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा सवाल की ओर, तो तीसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा सवाल में क्या है बाबू, यहाँ पर है 8, 9, 25। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हल, हल लिख लिए। अब देखिए 8 का गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे बाबू, 8 का गुणनखंड करेंगे, तो 8 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2। उसके बाद 9 का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुना 3 गुना 1 गुना 1। उसके बाद 25 का गुणनखंड करेंगे तो 5 गुना 5 गुना 1। तो लिखेंगे चूंकि HCF बराबर, अब जो दोनों में मिलता है उसको लिख लेते हैं। देखिए ये सब तीनों मिलता है तो इसको लिख लिए 1। ये देखिए पहला हमको निकल गया, ये कौन सी हुआ बाबू, HCF। अब देखिए लिखेंगे चूंकि LCM बराबर, तो एलसीएम जो मिलता है उसको लिखते हैं और जो नहीं मिलता है उसको भी लिख लेते हैं। तो देखिए तो 2 गुना 2, ठीक है, 3 गुना 3, 5 गुना 5। क्लियर है, चलिए अब ये सब को क्या करेंगे बाबू, गुना कर लेंगे। तो हम गुना करेंगे तो हमको आ जाएगा कितना, गुना करेंगे तो हमको आ जाएगा 1800। गुना करेंगे कितना हो जाएगा बाबू, 1800 हो जाएगा। क्लियर है, कितना हो जाएगा बाबू, 1800 आ जाएगा। यही आपका आंसर रहा। तो ध्यान दीजिए पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ये आंसर रहा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।